दोस्तों भारत के बिहार राज्य का इतिहास 600 ईसा पूर्व से भी पुराना है। यहाँ पर सम्राट अशोक का भी जन्म हुआ है तो भगवान बुद्ध को भी यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर हिंदुओं का सबसे पुराना मंदिर भी है तो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। श्री गुरु गोविंद जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ है और बौद्ध और जैन धर्मों की शुरुआत भी यहीं से हुई है। और तो और भारत के सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर भी बिहार से ही आते हैं। इस राज्य की अपनी अलग ही एक पहचान है और यहाँ घूमने फिरने और जानने के लिए भी कई सारे स्थान हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार में घूमने के 10 प्रसिद्ध स्थानों के बारे में। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले स्थान कौन से हैं। तो दोस्तों हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है बोध गया। दोस्तों बोध गया बिहार का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बोध गया को एक पवित्र स्थान के रूप में पहचान मिली हुई है। यहाँ के महाबोधि मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आप बौद्ध वास्तुकला में बने सुंदर मंदिरों को भी देख पाएंगे और यहाँ आकर अलग ही शांति की अनुभूति होती है। इसके बाद दोस्तों आप घूमने के लिए जा सकते हैं राजगीर में। दोस्तों अगर आप नेचर लवर हैं तो आप बिहार में घूमने के लिए जा सकते हैं राजगीर में। ये जगह बिहार में पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह बनती जा रही है। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं और प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ सालों पहले बना ग्लास ब्रिज पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। इसके अलावा आप यहाँ वाइल्ड लाइफ सफारी भी कर सकते हैं जहाँ आप कई प्रकार के जंगली जानवरों को देख पाएंगे। और आप यहाँ पर विश्व शांति स्तूप को भी देख सकते हैं और घोड़ा कटोरा जैसे प्रसिद्ध स्थानों पर भी जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों घूमने का अगला स्थान आता है वैशाली। दोस्तों बिहार में स्थित वैशाली बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए काफी खास जगह है। वैशाली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है अशोक स्तंभ। इसके ऊपरी हिस्से पर शेर की प्रतिमा देखने को मिलती है। कहा जाता है कि अशोक के समय ही बौद्ध धर्म के अनुयायी ने इसको बनाया था। इसके अलावा भगवान महावीर की जन्म स्थली भी वैशाली ही है। ये वासुकुंड में स्थित है। मंदिर को बहुत ही खूबसूरत नक्काशी करके बनाया गया है। इसके अलावा भी वैशाली में कई धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद दोस्तों आप घूमने जा सकते हैं पटना में। दोस्तों पटना शहर बिहार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर का इतिहास 2500 सालों से भी पुराना है। इस शहर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। यहाँ पर भी ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थान है जहाँ आप पटना आकर घूम सकते हैं। यहाँ का महावीर मंदिर बड़ा ही फेमस है। इसके बाद पटना म्यूजियम में आप घूम सकते हैं, गांधी मैदान में जा सकते हैं, गंगा किनारे बोटिंग कर सकते हैं, प्लेनेटेरियम में जा सकते हैं, श्री पटना साहिब के दर्शन कर सकते हैं और ऐतिहासिक स्थलों को भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बिहार में घूमने का अगला स्थान आता है नालंदा। दोस्तों बिहार का नालंदा जिला यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। नालंदा की धरती ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय भी है, जिसे अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। प्राचीन समय में ये अध्ययन का एक सबसे बड़ा केंद्र था जहाँ देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हेनसांग की किताब में भी मिलती है। आज ये विश्वविद्यालय खंडर हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ हेनसांग का मेमोरियल, अशोक स्तूप और म्यूजियम भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप घूमने जा सकते हैं वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर बिहार में घूमने का एक खूबसूरत स्थान है। ये जगह नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर है। यहाँ पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है जिसमें घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ आप जंगल सफारी करते हुए कई प्रकार के जंगली जानवरों को देख पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर गाइड भी मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ घूमने का अगला स्थान आता है सीतामढ़ी। दोस्तों सीतामढ़ी को तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है क्योंकि माना जाता है कि माता सीता का जन्म यहीं पर हुआ था, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। और सीतामढ़ी सबसे ज्यादा अपने मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने के प्रमुख स्थान हैं जानकी मंदिर, देवकुली, हलेश्वर नाथ मंदिर, पंथ पाकर और बगही मठ। आप अपनी सीतामढ़ी यात्रा के दौरान यहाँ जाना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद दोस्तों बिहार में घूमने का एक और स्थान आता है मुजफ्फरपुर। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये शहर अपनी लीचियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप यहाँ की स्वादिष्ट लीचियों को खाने के साथ साथ यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों पर भी घूम सकते हैं। आप यहाँ जा सकते हैं बाबा गरीबनाथ मंदिर में, जुब्बा सहानी पार्क में, लीची गार्डन में,
रामचंद्र साहनी संग्रहालय में और श्री चतुर्भुज मंदिर में। इसके बाद दोस्तों बिहार में घूमने का एक और स्थान आता है पावापुरी। पावापुरी जैन धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि पावापुरी में स्थित जल मंदिर वो स्थान है जहां पर भगवान महावीर ने अपनी अंतिम सांस ली थी। उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पर हुआ था। इसलिए जैन धर्म के अनेक भक्त यहाँ की एक झलक पाने के लिए देश भर से यहाँ पर आते हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और बिहार में देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसके बाद दोस्तों आप घूमने जा सकते हैं नवलखा पैलेस में। दोस्तों बिहार के मधुबनी में स्थित नवलखा पैलेस बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसे राजनगर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस महल को 9 लाख चांदी के सिक्कों में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम नवलखा पैलेस पड़ गया। ये एक प्राचीन शाही महल है जो कि बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। महल में बगीचे, तालाब और मंदिर भी हैं। फिलहाल इस महल का ज्यादातर हिस्सा खंडर हो चुका है, लेकिन इसकी विशालता को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महल कितना खूबसूरत रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहता है। तो दोस्तों बिहार में घूमने का सबसे अच्छा मौसम रहता है सर्दियों का, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आप आसानी से कई जगहों पे घूम पाएंगे। और गर्मियों में यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पे गर्मी में बहुत ज्यादा परेशानी होती है घूमने में। और बरसात के मौसम में बिहार के बहुत से जिलों में बाढ़ आती है, जिस कारण से बरसात में भी आप यहाँ पे ज्यादा नहीं घूम पाएंगे और ट्रांसपोर्ट के साधन आपको इतने ज्यादा यहाँ पे मिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए सर्दियों का मौसम बिहार में घूमने के लिए बेस्ट रहता है। तो दोस्तों आप इनमें से कितने स्थानों पर घूम चुके हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।